हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि देख के आपको पता लग गया होगा कि आज मैं केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत इजी है। किसी के भी घर में बर्थडे पार्टी में इजीली आप बना सकते हैं, या तो ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। टेस्ट इसका अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इस चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये चॉकलेट ट्रफल केक बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक बाउल, और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप वार्म मिल्क। मिल्क गुनगुना हल्का गर्म है, ऐसे ही मिल्क लेना है। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। तो आज का जो केक है उसमें मैं कोई अंडा या कोई दही यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए हम विनेगर यूज़ करेंगे और इसको इंस्टेंट बटर मिल्क बनाएंगे। आप अगर वार्म मिल्क में थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे तो ये क्या होगा, दूध हमारा फट जाएगा और ये बन जाएगा इंस्टेंट बटर मिल्क। तो इसको ना 2 मिनट तक साइड में रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ डेयरी मिल्क चॉकलेट 2। तो यहाँ पे मैंने मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम्स का डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है। आपके पास कोई भी चॉकलेट हो घर में, डार्क चॉकलेट या मिल्क कंपाउंड्स या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच क्रीम। क्रीम की जगह आप 2 से 3 चम्मच मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अभी डालेंगे 1 टीस्पून बटर। और क्या करेंगे, इसको अब हम लोग मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए हम लोग डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रख दिया है और उसमें पानी डाल दिया है, और इसके ऊपर हम लोग इस कांच का बाउल को रखेंगे और जो चॉकलेट्स है उसको धीरे धीरे मेल्ट कर देंगे। अभी चॉकलेट्स हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। और अभी क्या करेंगे, इन चॉकलेट्स थोड़ा सा गर्म है तो इसको थोड़ी देर तक साइड में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इधर हमारा जो बटर मिल्क है इंस्टेंट वाला, वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क बिल्कुल फट गया है और हमारा बटर मिल्क बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कीजिएगा। जो मस्टर्ड ऑयल और पीनट्स ऑयल उसको छोड़ के कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल। अभी क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो। एक विस्कर के मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी, और इसमें डालेंगे जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखा था ना, इसको डाल देंगे। चॉकलेट अभी थोड़ा सा हल्का गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म चॉकलेट बिल्कुल भी मत डालना। तो यहाँ पे चॉकलेट को ठंडा करके डालेंगे, या तो फिर हल्का गर्म होने से भी चलेगा। अभी क्या करेंगे, सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड विस्कर के साथ। और ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको रखेंगे साइड में। और अभी हम एक जो बेकिंग ट्रे है उसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। इसके अंदर हम लगा लेंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा। आपका बेकिंग ट्रे बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बेकिंग ट्रे को रखेंगे साइड में। अभी हमारा जो बटर मिल्क, चीनी और चॉकलेट वाला मिक्सचर है, इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, और फिर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। मैंने आज मैदे का यूज़ किया है 1 कप। मैदे की जगह आप आटा भी बिल्कुल ले सकते हैं। जब भी आप आटा लें 2 टेबलस्पून उसमें मिल्क पाउडर ज़रूर डालें, तो आपका केक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ों को छान लेंगे एक बार और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाला है, मैं बोलना भूल गई थी।
और अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है या तो बहुत देर तक इसको मिक्स नहीं करना है। अभी हमारा जो केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अभी इसको क्या करेंगे, केक टिन में पोर कर लेंगे ऊपर। और क्या करेंगे, केक टिन को थोड़ा सा नीचे हम लोग टैप कर लेते हैं ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स हो वो निकल जाए। और चलिए इसको बेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में कढ़ाई में बेक करती हूँ, आज भी कढ़ाई में बेक करेंगे। तो एक कढ़ाई को मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था, कम से कम 10 मिनट तक आपको रखना है। और इसके अंदर हम लोग अभी बेकिंग ट्रे रख लेंगे और इसको कम से कम 30 to 35 मिनट्स इसको बेक कर लेंगे। तो फिर तब तक बेक करेंगे जब तक आपका केक पूरी तरह से अंदर से बेक ना हो जाए। तो ये चेक कर सकते हैं आप बीच में। तो अभी ये केक बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। बस केक को बिल्कुल आपको ठंडा होने देना है। गरम गरम केक को आपको डीमोल्ड्स बिल्कुल नहीं करना है या तो फिर कट भी बिल्कुल नहीं करना है। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, हमारा केक भी रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी, अंदर से बहुत जालीदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो इसको रखेंगे एक प्लेट में। और अभी क्या करेंगे, एक गनाश रेडी करेंगे। तो गनाश के लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल और इसमें लेंगे 3/4 कप क्रीम, डालेंगे 1/4 कप पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। और अभी क्या करेंगे, सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे चॉकलेट्स। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें गनाश के लिए डार्क कॉम्पाउंड्स। तो डार्क कॉम्पाउंड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मतलब डार्क कॉम्पाउंड्स। तो यहाँ पे डार्क कॉम्पाउंड्स को डाल देंगे और हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसको ना मेल्ट करेंगे। तो इसको भी डबल बॉयलर मेथड के मतलब मेथड पे ही हम लोग इसको मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट को अच्छी तरह से हम लोग मेल्ट कर देना है और आपका जो गनाश है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आज मैं चॉकलेट से ही गनाश बना रही हूँ, पर किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगी विदाउट चॉकलेट पे आप कैसे एक बहुत ही टेस्टी गनाश बना सकते हैं बहुत इजीली, घर में रखे हुए कुछ ही सामान से ही। चॉकलेट्स का बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगा, तो ज़रूर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अभी हमारा गनाश बिल्कुल रेडी है। तो इसको ना कम से कम 5 मिनट तक आपको फ्रिज में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और थोड़ा सा थिक भी हो जाए, ताकि हम इजीली इसको स्प्रेड कर सके केक में। तो अभी ये देखिए फ्रिज में 5 से 10 मिनट तक रखने के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसका कंसिस्टेंसी भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा थिक हो गया है। तो इसको हम लोग स्प्रेड कर देंगे इजीली, मतलब केक के ऊपर और साइड में चारों ओर इसको मैं स्प्रेड कर लूँगी। और इसको ना ऊपर से पोर करने से इजीली चारों तरफ मतलब स्प्रेड हो जाता है इजीली अपने आप। तो अभी केक का ऊपर जो गनाश है वो इजीली चारों ओर स्प्रेड हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इस गनाश वाला केक को हम लोग रखेंगे 10 मिनट तक फ्रीज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए केक के ऊपर। और 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, केक को लाएंगे, ऊपर कुछ भी डेकोरेट आप कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब ग्रेटेड चॉकलेट के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और वही गनाश को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया था और ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं ऊपर, कुछ भी नहीं, ऐसे ही आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीट से मैं सजा रही हूँ इसको ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छा दिखे। तो आज का ये केक कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का ये चॉकलेट ट्रफल केक बिल्कुल रेडी है। अब घर में किसी का भी बर्थडे हो आप बना सकते हैं इजीली।
मुझे तो आज का ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है देख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसका अंदर का टेक्सचर भी मैं दिखाऊंगी। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही जालीदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये केक। आप केक के ऊपर गनाश बिना लगा के भी ऐसे ही खा सकते हैं। तो आज का ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक बिल्कुल रेडी है। इसको काट के सर्व करेंगे। और आज का ये केक का रेसिपी कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का केक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज का रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।